तो इसलिए शरअन भी नाजायज़ हो गया, अखलाकी तौर पे भी नाजायज़ हो गया, और कर्ज़ की सूरत में भी ये नापसंदीदा हो गया। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है आम हालात के अंदर जो है वो जायज़ नहीं है। अब आप कहेंगे कि वो मुसलमान जो यूरोपीय ममालिक में रहते हैं और वहाँ पर अमूमन जो है वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही ज़रूरत है, तो उसका क्या हुक्म है? तो याद रखें कि शरीयत ने वो ममालिक जहाँ पर मजबूरी होती है, जैसे यूरोपीय ममालिक में, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से बक़दर ज़रूरत और बवक़्त ज़रूरत, 2 बातें याद रखें। बक़दर ज़रूरत यानी उतनी ज़रूरत जो जिसकी कदर है, यानी कि जितनी ज़रूरत है बस उतनी, और बवक़्त ज़रूरत, और ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़, आम हालात के अंदर नहीं, सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आम हालात में इसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ नहीं है। तो ये 2 कार्ड हो गए जिनके बारे में आपको बतला दिया, और एक तीसरा कार्ड होता है जैसा कि आम तौर पे वो कंपनियाँ जारी करती हैं। जैसा कि कराची के हमारे अहबाब जो है, अगर हमारे सबक में शामिल हों तो वो जानते होंगे कि बसा औक़ात इम्तियाज़ वग़ैरह जैसे सुपरमार्केट्स वग़ैरह, इसी तरह जो खाने के जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स वग़ैरह हैं, वो कुछ कार्ड्स जारी करते हैं जिसकी वज़ह से आपको कुछ न कुछ बोनस और सहूलियात जो हैं वो दी जाती हैं। कोई पिज़्ज़ा कंपनी है तो वो आपको अपना कार्ड जारी करती है, तो कोई इसी तरह के मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कोई होटल्स होते हैं जिनकी वजह से आपको इंटरनेशनल 5 स्टार होटल्स के तक रसाई होती है, एयरपोर्ट लाउंज जो है वो आपके लिए फ्री होते हैं। तो ऐसे कार्ड्स का क्या हुक्म है? तो याद रखें कि ये जो तीसरी किस्म के जो कार्ड्स हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है आम तौर पे जायज़ है। इनके पीछे बैंक नहीं होता, ये कंपनी अपनी प्रमोशन के लिए इस तरह के कार्ड्स जो है वो जारी करती है, और ये शरीयत में जायज़ है, इसमें कोई सूदी जो है वो मुज़ायक़ा नहीं है। इसके बाद जो है एक बहुत ही ज़रूरी जो है जो हमारी डिस्कशन है आज, वो ये है कि हमने तो ये बड़े बैंकों की बात कर ली और इसके कार्ड्स वगैरह की बात कर ली, तो याद रखें कि इन बड़े बैंकों के अंदर बड़े-बड़े आम तौर पे ज़्यादातर सरमायादार जाते हैं, जिनके पास ज़्यादातर पैसा होता है, वो बैंकों का रुख करते हैं। और वो लोग जिन्होंने बैंकों के निज़ाम को जारी किया, तो वो उन लोगों को भी बैंक के निज़ाम के अंदर लाना चाहते थे जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाला है, और मुर्गी बेचने वाला है, कसाई है, नाई है, और इस तरीके से और भी जो छोटे-मोटे बेचारे अपनी तिजारत करते हैं, तो उनको किस तरीके से बैंक के निज़ाम में जकड़ा जाए, तो उन्होंने मोबाइल का लॉन्च किया, यानी कि मोबाइल अकाउंट का लॉन्चिंग की, और उसके लिए जैज़ कैश वगैरह और इज़ी पैसा का उन्होंने लॉन्च किया। तो इसलिए हालाँकि अगर अगर आप देखें तो जैज़ कैश का जो इस्तेमाल है, यानी कि हम जो जैज़ कैश इस्तेमाल करते हैं, ये भी बाकायदा एक बैंक है जिसका नाम है मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसका नाम है मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। आपके इलाके में बसा औकात इसकी ब्रांचेज़ भी आपने देखी होंगी। ये और यही जो है जैज़ कैश को हैंडल करता है। दर हकीकत इसके पीछे भी बैंक होता है। और ऐसे ही ईज़ी पैसा है, तो ईज़ी पैसा का जो अकाउंट होता है, इसके पीछे भी बाकायदा एक बैंक होता है, जिसका नाम है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो इसीलिए ये भी बैंक की ही मुजव्विज़ा जो हैं वो शक्लें हैं। तो याद रखें कि जैज़ कैश का इस्तेमाल जो है वो आम हालात में जायज़ है, लेकिन इससे मिलने वाले जो इंसेंटिव्स होते हैं, यानी जो सहूलियात होती हैं, जैसे फ्री मिंट की शक्ल में, या फ्री एसएमएस की शक्ल में, या फ्री एमबीज की शक्ल में, कि आप 1000 रुपये हमारे जैज़ कैश के अंदर रखेंगे और हम आपको इतने जो फ्री मिनट हैं वो आपको मुफ्त देंगे। तो याद रखें कि ये फ्री मिनट और ये फ्री एसएमएस जो है ये आपके लिए नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि ये फिर सूद हो जाता है। ऐसा कर्ज के जिसके ऊपर कोई सहूलत ली जाए तो वो नाजायज़ और हराम हो जाता है। वैसे तो जायज़ कैश का इस्तेमाल जो है वो पैसों के लेन-देन के अंदर करना जायज़ है, लेकिन इससे मिलने वाली सहूलियात जो है वो नाजायज़ हैं। और बसा औक़ात ईज़ी पैसा भी, बिल्कुल ईज़ी पैसा की भी यही शक्ल है। ईज़ी पैसा को भी इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन उससे मिलने वाले फ्री इंसेंटिव्स जो होते हैं, सहूलियात जो होती हैं वो नाजायज़ हैं, हराम हैं। और इसीलिए ईज़ी पैसा वालों ने कैश बैक की भी एक सहूलत दी थी, और याद रखें कि ये भी जायज़ नहीं है, और इसकी तरफ से जो पैसा आता है उसको बगैर सवाब के सदका कर देना चाहिए, और इसको अपने इस्तेमाल में लाना जो है ये ठीक नहीं है।
इसके अलावा वो लोग जो इजी लोड या रिचार्ज वगैरह पर कटौती करते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म है, यानी कि उसका कारोबार करते हैं तो उसके बारे में शरीयत क्या कहती है। तो याद रखें कि ये जो इजी लोड वगैरह दुकानों पर किया जाता है, 100 रुपए का इजी लोड किया जाता है और आपसे 110 रुपए 120 रुपए तलब किए जाते हैं। इसी तरह बैलेंस रिचार्ज के भी पैसे काटे जाते हैं। तो ये जो कटौती की जाती है, ये नाजायज है दुकानदार की तरफ से। दुकानदार की तरफ से ये कटौती करना, ये 10 रुपए या 20 रुपए ऊपर लेना जो है, ये जायज नहीं है, ये हराम है। और इसके बारे में अगर आपको फतवा चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहरहाल जो है उसके तफसील का मौका जो है वो नहीं है। और इसी तरह जो है अगर कोई कारोबार करता है इजी पैसे का या जैज कैश वगैरह का कारोबार करता है, जैसे लोग आपके पास आते हैं और आपके पास जैज कैश का बिजनेस अकाउंट है और उसके लिए बाकायदा एक अलग सिम होती है और कंपनी जो है उसके पैसे भी आपको देती है। तो अगर कोई शख्स आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आप 1,000 रुपया फला अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो आप उसे 20 रुपए 30 रुपए या 50 रुपए चार्ज करते हैं, तो ये चार्ज करना भी जो है आपके लिए जायज नहीं है, हराम है। और इसके बारे में भी बाकायदा फतवा मौजूद है। तो अगर आपको फतवा चाहिए होगा तो इंशाल्लाह उसको भी आपसे जो है शेयर कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसके अलावा याद रखें कि बैंक के से किसी किस्म का कर्ज लेना या बैंक से किसी किस्म की गाड़ी लेना या बैंक से किसी किस्म का मोबाइल लेना मार्कअप के ऊपर जो है, ये जायज नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि ये जो आजकल हमारे यहाँ मोबाइल ऐप के ऊपर मुख्तलिफ ऐप्स आई हुई हैं जो लोगों को कर्ज देती हैं, जैसा कि आपने सुना होगा मुख्तलिफ जो है ऐप्स हैं। एक दो के नाम बड़े मशहूर भी हैं, तो यहाँ लेना बहरहाल मुनासिब नहीं है उनका नाम। तो बहरहाल उस तरह वो भी कर्ज देते हैं, लेकिन वो भी सूद के ऊपर देते हैं। तो याद रखें कि इस तरह के कर्ज लेना जो है वो भी नाजायज है और ये इंसान को फंसाते हैं। आपने 4-5 महीने पहले देखा होगा कि एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को छोड़ के 3 बच्चों को छोड़ के जो है सिर्फ इन ऐप वालों की परेशान करने की वजह से जो है उसने खुदकशी कर ली। खुदकशी की जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा, खुदकशी हर सूरत में हराम है, लेकिन बहरहाल जो है ये जो एप्स होती हैं मुख्तलिफ जो आपको कर्ज का लालच देती हैं और कहती हैं कि हम बहुत ही कम शरह सूद पर जो है आपको पैसे देंगे, तो याद रखें ऐसी हर किस्म की ऐप जो है आप अपने मोबाइल से मिटा दें। और इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे चलकर मजीद बात भी करेंगे। और ये जो इंस्टॉलमेंट वगैरह के जो तरीकाकार है, इसका जो बिजनेस है, ये जायज़ है और इसमें किसी किस्म का कोई मुजायका नहीं है। इंस्टॉलमेंट का जो तरीकाकार है उसमें सूद जो है वो लागू नहीं आता, बल्कि आप एक मुसलमान को, एक इंसान को सहूलत देते हैं और उसके ऊपर जो है आप अपनी असल चीज़ की रकम बढ़ाकर उसको देते हैं, तो ये चीज़ जो है जायज़ है और इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसके बारे में भी हम आगे चलकर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इसके सिर्फ आखिर में एक गुजारिश ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि चूंकि हम लोग जो है मुआशरे के अंदर, ऐसे मुआशरे के अंदर रह रहे हैं कि जो जो सरासर जो है सूदी निज़ाम है और यहाँ पर बैंकों का निज़ाम है और आप जानते हैं कि बैंक के बगैर आवाम का गुजारा नहीं है। तालीमी और तिजारती तमाम इदारे जो हैं वो तमाम के तमाम लेन देन के लिए बैंकों के मोहताज हैं, बैंकों का रुख करते हैं। और इसी तरह जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी तमाम तरीकाकार जो है वो बैंकों के जरिए से ही होता है। तो हम इससे कैसे बचें, हम क्या करें? या तो सूद का कोई मुतबादिल दे दीजिए या फिर कुछ और तरीकाकार बता दीजिए। तो याद रखें सूद के मुतबादिल का जो सवाल है, ये तो बिल्कुल लायानी सवाल है। भला किसी हराम की दावत पर मुतबादिल का सवाल करना या दीन के किसी और शरई मसले को अपनी अकल पर परख कर उसको ना समझने का उज़र करके उसका मुतबादिल ढूंढना या उसका मुतालबा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? जो मुशरिकीन मक्का भी जो है आमतौर पे यही करते थे और बनी इसराइल ने भी यही किया। आप जानते होंगे कि बनी इसराइल वालों को हफ्ते के दिन का तकद्दुस रखने का हुक्म था। यानी उस दिन का उनको हुक्म था कि वो जो है दरिया के अंदर से मछली का शिकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक हीला किया, एक बहाना किया और खुद साख्ता एक निज़ाम और उसका मुतबादिल सोचा और उसका जो है मुतबादिल सोचा उन्होंने कि हम जो है अ,
کا जो है उन्होंने मुतबादिल सोचा, और उसके लिए उन्होंने नहरें खोदी ताकि दरिया का पानी एक तालाब के ऊपर पहुंचाया जाए और फिर मछलियां वहां पे छोड़ दी जाएं। और फिर उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, और वो जो मछलियां उन नहरों में फंसी हुई थी, पूरा एक वाकया है, उनको इतवार के दिन जो है वो शिकार किया। और इस तरह उन्होंने सोचा कि शायद वो ये हीला बहाना करके अल्लाह के हुक्म से जो है बच गए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सूरह बकरा के अंदर इनका वाकया जो है पूरा मुफस्सिल तज़किरा है इनका, और आज़ाब के तौर पर जो है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया था और उसका मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से उनकी शक्लें जो है वो मसक कर दी गई थी। और याद रखें कि हम जो है कि ऐसे इस्लामी मुल्क में रहते हैं जो अभी मुकम्मल जो है बैंक के ऊपर मुलविस नहीं है, बल्कि हम बैंक के बगैर भी जो है बहुत मुमकिन है कि हम गुजारा कर सकते हैं, सिर्फ उतना मुलविस हुआ है जितना कि मुमकिन है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि बैंक का जो निज़ाम है वो कभी भी इंसानियत की भलाई, उसकी फलाह या उसके फ़ायदे के लिए नहीं लाया गया। अगर बैंक इतने ही कामयाब होते तो आज यूरोपीय ममालिक के अंदर जो है लोगों की हालत ही अलग होती। ये जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक कायम किया और IMF जैसे इदारे जो है इन्होंने खड़े किए, और फिर गरीब ममालिक जो है उनकी गर्दन दबोची, तो वो इसी नज़रिए के तहत दबोची, इन्हीं बैंकों के ज़रिए से उन्होंने वार किए। और आज वो लोग जो हैं वो ममालिक जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। आज 1950 के अंदर या 1960 के अंदर पाकिस्तान का जितना कर्जा था, आज आज आप देख लें कि उस कर्जा जो है कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। हालांकि वर्ल्ड बैंक कायम किया गया ताकि इंसानों की मदद की जा सके, गरीब ममालिक की मदद की जा सके, ऐसे ही IMF का इदारा, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। हालांकि ये लोगों को फंसाते हैं, ना कि उनकी मदद करते हैं या उनकी फलाह का काम करते हैं। और इसी तरह जो है अगर बैंक का निज़ाम इतना ही बेहतर होता तो यूरोपीय ममालिक के लोग जो है वो इससे तंग ना होते। अगर आप जो है सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो हर 10 में से 9 आदमी जो है इसी बैंक के निज़ाम से मुसल्लत होते हुए नजर आएंगे, और वो गर्दन गर्दन तक इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोग ऐसे हैं जो अपने बैंक के निज़ाम को गालियां देते हैं बाकायदा, और बैंक के निज़ाम से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी बैंक जो हैं उनका धड़न तख्ता हुआ है, वो दिवालिया हुए हैं। बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, अमेरिका के, इसके अलावा बरतानिया के, जर्मनी का एक बहुत बड़ा बैंक हाल ही में दिवालिया हुआ है। तो इसी वजह से बैंकों का जो ये निज़ाम है ये गैर फितरी, गैर इंसानी है। और याद रखें कि फितरत के खिलाफ अगर कोई चीज़ कायम होती है तो वो ज़्यादा देर जो है कायम नहीं हो सकती। बैंकों का ये निज़ाम जो है आज से 300 साल पहले कायम किया गया, और न जाने जो है कब तक चलेगा, लेकिन उससे पहले भी लोग बड़े आराम से जिंदगी गुजारते थे। और बैंकों का ये निज़ाम जो है इंसान को ऊपर जो है मुसल्लत नहीं था। तो याद रखें कि जो बैंकों का ये निज़ाम है ये सरासर इंसान के फायदे के लिए या उसके भलाई के लिए कायम नहीं किया गया, बल्कि इंसानियत को जकड़ने के लिए कायम किया गया है। इसलिए जितना हो सके इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हुए वो सूद से बचने की कोशिश किया करें, और अपने मामलात को साफ सुथरा रखें, और अपने कारोबारी जितने भी मामलात हैं उनको उस तरीके से मैनेज करें कि उसके अंदर सूद का शुबा ना हो, धोखे का शुबा ना हो, और किसी किस्म का कोई गुनाह का शुबा ना हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये सबक जो है वो कुछ ना कुछ इसमें आपको कोई चीज़ अच्छी लगी होगी। तो इस सबक का यहाँ पे अख्तिताम करते हैं। कल का सबक बहुत अहमियत का हामिल है, सूद पर हम तफसीली इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।